बेनवाओं की शबो रोज़ नवा सुनता है, बेनवाओं की शबो रोज़ नवा सुनता है। इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है, इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है। बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है। मैं सुनूं या ना सुनूं पांच अजानें उसकी, मैं सुनूं या ना सुनूं पांच अजानें उसकी। वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है, वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है। जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम, जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम। अरे उस वसीले से हमारी भी सुना करता है, उस वसीले से हमारी भी सुना करता है। सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज़्ज़े कलाम, सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज़्ज़े कलाम। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है, मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। बेनवाओं की शबो रोज़ नवा सुनता है, इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। साल 2026 की इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम दस्तबस्ता तौर पर हाजिर खिदमत हैं। और आप जानते हैं कि आपके और हम सब के और बकरा ईद के दरमियान अब चंद ही अय्याम का फ़ासला रह गया है। कम बेश 4 अय्याम के बाद हम अपने अहल खाना के हमरा ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे होंगे, और जहाँ हम अपनी अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस वक्त ऐसे लोग के जो मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, वो उस वक्त भी कहीं ना कहीं उस कैफ़ियत से जूझ रहे होंगे, उस कैफ़ियत से गुज़र रहे होंगे और इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे होंगे कि कहीं से कोई ऐसा मसीहा उन तक आ पहुँचे जो उन तक ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त का एहतमाम कर सके, कि जो वाक़अतन उनकी ज़िंदगी में, उनके अहल खाना की ज़िंदगी में वो हकीकी खुशियाँ के जो ईद की खुशियाँ हैं उसके रंग भर सके। और नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास आप जानते हैं कि 17 सालों से, इन 17 सालों में ना आपने एहसास को अपनी माली मदद और मुआवनत के ज़रिए कभी ऐसा ना हुआ कि आपने फरामोश किया, ना एहसास ने मुआशरे के उस तबके को फरामोश किया कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, ज़रूरतमंदी की जिस नहज पर पहुँच चुका है कि जहाँ पर उसकी फ़रियाद रसी और अशोई का एहतमाम करना नहायत ज़रूरी है। तो यकीनन जहाँ जिस तरह से आप एहसास का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से एहसास दरमियान में उस ब्रिज का किरदार अदा करते हुए यकीनन उन लोगों को भी फरामोश नहीं करता है कि जो वाक़अतन सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मदद व मुआवनत के शदीद तौर पर मुंतज़िर रहा करते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकते कि जब तक तुम अपने मुसलमान बहन भाई के लिए भी वही पसंद ना करो कि जो जब तक तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो, और जो तुम्हें अपने लिए पसंद आ रहा है वो चीज़ जब तक तुम अपने बहन भाई के लिए उसके लिए पसंद नहीं करते, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, और तुम उस वक्त तक कामिल नेकी जो उसकी रूह है, जो बुनियादी उसकी यूँ कहिए कि अहमियत है, जो फजीलत है, उस तक नहीं पहुँच सकते। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास अल्हम्दुलिल्लाह वो मयारी अंदाज़ अपनाता है और वो क्वालिटी सर्विंग जिस तरीके के साथ करता है और जिस पर यकीन रखता है, उसी के लिए आपसे मदद व मुआवनत की दरख्वास्त करता है कि हम वही चीज़, वही एहतमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए करने जा रहे हैं कि जो वाक़अतन हम अपने लिए पसंद करते हैं, आप अपने लिए पसंद करते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है, एक ऐसी नेमत है कि जिससे देही इलाकों में रहने और बसने वाले लोग सारा साल महरूम दिखाई देते हैं, और अपनी परेशान हाली के सबब, तंग दस्ती के सबब, और यूँ कहिए कि उनकी जो माहाना इनकम है उससे उन्हें कभी भी इतनी गुंजाइश और इस्तिताअत मुयस्सर ना आ सकी कि वो
सारा साल गोश्त को खा सकें, ख़रीद सकें अपनी उस अर्निंग से। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे ही लोग यकीनन ईद कुर्बान के मौके पर आपकी इमदाद के मुंतज़िर भी हैं और हकदार भी हैं। आपके आज के इस एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन में आप ही का यकीनन ये प्रोग्राम है, क्योंकि आप ही के ताउन के ज़रिए से जितना कार खैर है सर अंजाम दिया जा रहा है। और आज आपके एहसास टेलीथॉन के सेट पर हमारे साथ जो आपके मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमाए, उनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन, एक ऐसी शख्सियत के जो एहसास के सेट पर एहसास की मुख्तलिफ होने वाली टेलीथॉन ट्रांसमिशंस में हमारे साथ कदम ब कदम शामिल रहा करते हैं, और आपकी गुफ्तगू से हम और आप जितने देखने वाले हैं यकीनन इक्तिसाब फैज़ किया करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असगर हुसैन अशरफ़ी अल मारूफ मीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और साथ ही मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास की अमली खिदमात पर अपना भरपूर तज्ज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही तीसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है इंतहाई खुश आवाज़ खुशगलू सना खान रसूल RYQ TV की स्क्रीन पर आप इनके अंदाज़ सना खानी को मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुलाहिज़ा फरमाया करते हैं और इनके खूबसूरत लहन को समात किया करते हैं। मोहम्मद शुएब नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम्दुबारी ताला मैं गुजारिश करूँगा कि आप पेश फरमाएँ और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खुदावंदा तेरा बंदा तेरे दरबार हाजिर है। खुदावंदा तेरा बंदा तेरे दरबार हाजिर है। खुदावंदा तेरा बंदा तेरे दरबार हाजिर है। ये आजिज़ और शर्मिंदा है, कुछ कहने से कासिर है। ये आजिज़ और शर्मिंदा है, कुछ कहने से कासिर है। नाने की पास है कोई नहीला साथ लाया हूँ। नाने की पास है कोई नहीला साथ लाया हूँ। बस एक महबूब तेरे का वसीला साथ लाया हूँ। बस एक महबूब तेरे का वसीला साथ लाया हूँ। मैं तौबा कर रहा हूँ, बख्श दे मेरी खताओं को। मैं तौबा कर रहा हूँ, बख्श दे मेरी खताओं को। रहे ईमान सलामत, हुक्म दे अपनी अताओं को। रहे ईमान सलामत, हुक्म दे अपनी अताओं को।
नबी की आल के सदके में रहमत आम हो जाए। नबी की आल के सदके में रहमत आम हो जाए। तेरे बख्शे हुए बंदों में मेरा नाम हो जाए। तेरे बख्शे हुए बंदों में मेरा नाम हो जाए। मैं अपनी गफलतों का बरमला इतराफ करता हूँ। मैं अपनी गफलतों में बरमला इतराफ करता हूँ। तू फरमा मैं सईदे बेनवा को माफ करता हूँ। तू फरमा मैं सईदे बेनवा को माफ करता हूँ। ये आजिज़ और शर्मिंदा है कुछ कहने से कासिर है। माशाअल्लाह खूबसूरत मनाजात का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की शुएब नक्शबंदी ने। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन, और इस वक्त आप जानते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर और ऐसी मुंतखब जगहें, ऐसे मकामात कि जिनका इंतखाब इंशाअल्लाह बरोज़े बकरा ईद ही किया जाना है, और ऐसी लोकेशंस के जो उस वक्त फ़ौरी तौर पर ओपन की जाएंगी कि जहां से दरख्वास्तें हमें बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं, और ऐसी बहुत सी जगहें और जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनको इख्तियार किया जाएगा बरोज़े ईद उल अज़हा। तो उस वक्त कुछ ऐसी सरप्राइजिंगली जो लोकेशंस हैं उन्हें भी ओपन किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सोमालिया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में आपके मुस्तहक़ीन बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान के रहने वाले मुस्तहक़ीन के लिए बिलख़ुसूस मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अब वक्त नहायत कम रह गया है, और एहसास ने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि अब हम बिल्कुल भी रुके नहीं, थमे नहीं, और ज़रा सा भी यूँ कहिए कि किसी एक लम्हे के लिए हम कोताही ना बरतें और सोच में ना पड़ें, बल्कि फ़ौरी तौर पर फ़रीज़े की अदायगी भी करें और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद उल अज़हा पर अपने उस कुर्बानी के ज़रिए से पेश किए गए गोश्त का भी एहतमाम करें कि जिसकी वाक़अतन इस वक्त अशद तौर पर ज़रूरत है। और हम इन डिटेल भी इस बारे में आपसे बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है और किस लिए हमारा जो सफ़ेद पोश तबका है वाक़अतन उसके लिए इस वक्त यह एहतमाम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक बड़े जानवर में मुकम्मल शेयर अपनी जानिब से एक शेयर का एहतमाम कर सकते हैं। इससे जितना ज़्यादा आप पेश करना चाहें हम आपका खैर मकदम करते हैं। फुल काव अगर आप पेश करते हैं 455 पाउंड्स में या $595 में आप मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी आप कर सकते हैं 125 पाउंड्स में या $165 में। इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के लिए आप अपना डोनेशन पेश करते हैं तो 150 पाउंड्स में या $185 में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आई साइट कैंप्स के लिए आप 45 पाउंड्स में या $55 में किसी भी आँखों के मरीज़ के आँखों के इलाज व मुआलजे का भी एहतमाम कर सकते हैं। राशन बैग अगर आप तैयार करवाते हैं और किसी मुस्तहक के लिए पेश करते हैं तो 55 पाउंड्स में या $65 में आप यही एहतमाम अपनी जानिब से कर सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असग़र हुसैन अशरफ़ी अल मारूफ़
मीर साहब आपके कदम रंजा होने पर मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और माशाल्लाह जिस तरह से आप गुफ्तगू फरमाते हैं इससे यकीनन हम सब बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा भी करते हैं, और यकीनन बहुत कुछ सीखने का ये मरहला जारी रहता है। क्या इरशाद फरमाएंगे कि ईद उल अज़हा की आमद अब चंद ही अयाम की दूरी पर है, कम बेश 4 अयाम के बाद तमाम मुसलमान आलम बकर ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या इरशाद फरमाएंगे? देखें, कुर्बानी के बुनियादी पस मंज़र पर हम बात कर चुके हैं, इसकी अहमियत और फजीलत पर भी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रही है। इस वक्त हमें जो माशरती तौर पर लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मैं ये ज़ाती तौर पर ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारा कमज़ोर और नातवा तबका है, जो बकर ईद की रौनकें हैं वो उस तौर पर दिखाई नहीं दे रही, उनके लिए एहतमाम कितना ज़रूरी है। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने मलफूज़ात से हमें नवाजें। यहाँ पर एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमर रहमान साहब जी, USA से हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। $585 का डोनेशन आपने पेश किया उमर रहमान साहब। आपने माशाल्लाह 14 शेयर्स का ऐलान किया है हिंदुस्तान के रहने वाले मुस्तहिकीन बहन भाइयों के लिए, और एक गोट की कुर्बानी पेश की है अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर उमर रहमान साहब। रहमान आप पर मेहरबान हो, आप पर करम नवाजी हो, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में अपनी रहमतें और बरकतें शामिल हाल फरमाए। जी अल्लामा साहब, माशाल्लाह आपके कुछ कहने से पहले ही माशाल्लाह जो है वो असर अंगेज़ी हम देख रहे हैं, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जी वही है कि अदनान भाई वक्त कम है और जो है काम ज़्यादा है। मुकाबला इसको नहीं कहेंगे, काम ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मकसद है काम करना, और काम जो है वो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला ही ये करम है, करम नवाजी है। क्योंकि देखें ये जो चीज़ें हैं हमारे नाजरीन के हवाले से जो चीज़ें आ रही होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम खुद मोटिवेट हो रहे होते हैं, थोड़ा सा हमारी अंदर एनर्जी, आपने जैसे कहा ना कि वो अचानक से कैफियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुई। और नाजरीन से ये है कि अभी वक्त कम है। देखें इसमें है ऐसा कि एक लम्हा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कुर्बानी के जो वाजिबात है, कुर्बानी जो है करना है, इसमें के साथ साथ हम गरीबों और मिस्कीनों की मदद भी शामिल है। ठीक है, हज़रत इमाम हुसैन हमारे इमाम फरमाते हैं कि एक लम्हा अगर किसी गरीब की, अभी देखें सिर्फ लम्हा कहा है इसमें, जुमला देखें, एक लम्हा अगर किसी गरीब की मदद की जाए तो मस्जिद नबवी में पूरे महीने इत्तिकाफ़ का सवाब अता फरमाता अल्लाह। एक लम्हे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मौला हुसैन से ये मरवी है, आपने फरमाया कि एक लम्हा अगर किसी ने किसी गरीब की सिर्फ मदद की तो पूरे महीने मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ करने का सवाब आपको अता फरमाता अल्लाह ताला। तो आप देखें कि अगर कोई एक लम्हे के लिए किसी गरीब की दाद रसाई करता है, एक लम्हे के लिए किसी गरीब के लिए बेहतरी सुकली, देखिए ये तो एक कुर्बानी, मैंने फिर भी अगले एक सेगमेंट पिछले भी कहा था ये प्रोग्राम में कि देखिए ये तो आपने करना ही है, आप कहीं भी करें, आपका ये फरीज़ा या आपका ये वाजिब है, कुर्बानी है, वो आपके लिए अल्लाह ताला ने जिनको साहिब इस्तात फरमाया है, जिन पे अल्लाह ताला ने वाजिब किया, वो करना है। लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म से करेंगे या एहसास की या ऐसी जगह से जहाँ पर आपका एक ये वाजिब भी अदा होगी, आपका एक अमल भी पूरा हो गया, उसके साथ देखें फिर यही है कि ना उसको गोश्त चाहिए ना उसको खून चाहिए, वो सिर्फ तुम्हारा तकवा चाहिए। और इस तकवे के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस तकवे के साथ इसकी जो गोश्त की तकसीम है, इसकी तमाम चीज़ों की जो तकसीम है, उससे आपको जो अजर मिलेगा, उससे जो आपको सवाब मिलेगा, उससे जो तकवीत मिलेगी, उन गरीबों, नादारों और मिस्किनों के घरों में जब वो गोश्त पहुँचेगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी कैफियत क्या होगी। जी, और यकीनन कैफियत खुशियों से भरपूर होगी। और जो वाक़तन ईद का बुनियादी फ़लसफ़ा है वो यही है कि खुशियाँ बाँटी जाएँ, तक़सीम की जाएँ, और उस तबके का ख्याल किया जाए कि जो वाक़तन उन खुशियों का हकदार है और जो उससे महरूम दिखाई देता है, या ख़दशे का इजहार है कि वो ऐसा ना हो कि महरूम रह जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, बहुत कम वक्त रह गया है और हम जानते हैं कि आपकी जो मसरूफ़ियात हैं, जहाँ आप टेलीथॉन ट्रांसमिशंस के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं, वहीं आप ऑन द ग्राउंड भी मौजूद होते हैं, और एहसास से कैटल फार्म में भी जो है मसरूफ़ियत पूरी
यूँ कहिए कि 100% तरीके से वहाँ इस वक्त आप मसरूफ़ अमल हैं। कैसे देखते हैं, क्या गहमा गहमी है एहसास कैटल फार्म के जो मनाज़र हैं इस वक्त, और क्या माशाल्लाह बेहतरी नज़र आ रही है? यूँ कहिए कि डोनेशंस जो कलेक्ट हो रहे हैं माशाल्लाह उसकी असर अंगेज़ी हमारे कैटल फार्म में अमली तौर पर दिखाई दे रही है, और जो जानवर हैं माशाल्लाह यकीनन उनकी भी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। बिल्कुल हसन भाई, आपको पता है जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है कुर्बानी के हवाले से, तो लोगों की जो है मेरे ख्याल में कॉल्स का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब लोग इंतज़ार करते हैं कि कम टाइम रह जाएगा तो उसमें हम लोग कॉल्स करेंगे। तो ये खुशाइन भी चीज़ है एक तरीके से, और ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि जितने ज़्यादा जानवर का डोनेशन आ सके उतने ही लोगों को फ़ायदा होगा। मैं आपको रोज़ाना ये बात याद दहानी कराता हूँ कि हमने जो टारगेट सेट किया 1000 जानवर का, लेकिन अगर किसी को लगता है कि इतने ज़्यादा जानवर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, तो इससे कहीं ज़्यादा तादाद है हमारे उन बहन भाइयों की, उन मजबूर बहन भाइयों की जो शुरू से अब तक इंतज़ार में हैं, जो कई सालों से साथ जुड़े हुए हैं, और मज़ीद जो महंगाई की वजह से आपको पता है लोगों की तादाद में और मुश्किलों में जो इजाफ़ा हो चुका है, ये वो टाइम होता है कि अगर आपको किसी के बारे में पता हो कि इनकी हालात मुश्किल में है, इनसे गुजारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी मुफ्ती साहब ने बताया कि किसी के लिए सिला रहमी करना या किसी के लिए मदद करना मस्जिद नबी में 1 महीने पे एतकाफ़ के बराबर है। आप समझाइए कि आप कितने लोगों की मदद का ज़रिया बनते हैं, कितने घरों में आप राशन पहुंचाते हैं, कितने घरों में आपकी वजह से कुर्बानी का गोश्त पहुंच पाता है। और हकीकतन ये वो मुस्तहिक लोग हैं जिनमें एक अक्सरियत उन लोगों की है जो अपनी ताकत के बावजूद भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। कहीं पे ऐसा है कि घर में मर्द हज़रात नहीं है, ख़वातीन हमारी बहनें घर चलाती हैं, वो घर की गार्डन है, वो ये सारी चीज़ें रन करती हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि आजकल जो दिहाड़ीदार तबका है वो शदीद मुसारे, और जिसमें घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके लिए कितनी परेशानी है। जो कमा रहे हैं उनकी मुश्किलात तो आपको पता है, हम अदनान भाई और हम लोग सब शेयर करते रहते हैं इस हवाले से। और जहाँ पे कोई नहीं है सरबरा घर को रन करने वाला, उसके अखराजात उठाने वाला, तो सोचिए उन घरों पे क्या क़यामत बर्पा होती होगी पूरे साल। ये तो एक कुर्बानी का ऐसा मौका है कि जब गोश्त की फरामी अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हो जाती है उन घरों में, तो कोशिश हमने यही की है और करते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी के जानवर कलेक्ट करके और वहाँ तक पहुँचाए जा सके उन मुस्तहिक लोगों को। जहाँ तक अपने एहसास के कैटल फार्म का बात है, तो अभी आज हम लोग वहीं पे थे और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम लोग करके आए। जानवरों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है माशाअल्लाह। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बहुत जल्द आपको वहाँ से लेके जाएंगे, उसी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। आज पूरा दिन हमारी पूरी टीम वहाँ पे थी और इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी कल बरोज़ जुमा हम वहाँ से लाइव होंगे आपके साथ और आपके अपने डोनेशन से ख़रीदे गए जानवर आपको दिखाएंगे कि किस जानवरों के लिए आपने डोनेशन दिया था, किन और चीज़ों के लिए आप सारी मदद करते आ रहे हैं लोगों की। वहाँ पे मज़ीद आपको तफसीलात बताएंगे लोगों के हवाले से। तो वहाँ पे दिखाने का मकसद यही है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये। वहाँ पे मैं भी आपको बताऊँगा और मेरे साथ अदनान भाई भी होंगे लाइव, हर साल की तरह साल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके वो कैटल फार्म आपसे कवर कर सकें, आपको बता सकें कि कहाँ कहाँ किन चीज़ों पे ये पैसा खर्च किया जाता है, उन लोगों की खुराक पे, उनके केयर टेकर्स पे, उनकी रखवाली पे, उनकी वैक्सीनेशन पे, मतलब गर्ज के जितने जानवरों की तादाद बढ़ती रहती है उस तरीके से उन लोगों की ज़रूरियात में भी इजाफा होता रहता है। जिस तरीके से हम अपने घर में जानवर लाते हैं उसका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे जानवर की निगहदाश्त की जाती है, उसकी भरपूर ख्याल रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मैं कहता हूँ वो मेहमान है हमारे। जितनी उनकी ताज़ीम की जाए, जितनी खिदमत की जाए उनकी कम है, क्योंकि वक्त कम रह जाता है। उनका ख्याल रखने में तुम्हारी कोशिश होती है भरपूर ख्याल रखा जाए। और क्योंकि देखें कि अमानत भी होता है हमारे पास, ये डोनर हज़रात की एक अमानत होता है हमारे पास, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी इस तरीके से होती है कि जानवर भी खरीदना होता है और उसके बाद उसकी जो असल मकसद होता है कुर्बानी का गोश्त जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लोगों में, ये मेन कॉज होती है एहसास के लिए। तो बस ये टाइम फ्रेम अदनान भाई 4 दिन 5 दिन पूरे 4 दिन महज 4 दिन। अब सोचिए कि हम तकरीबन 2 महीने से इस बात को अपील और याद दहानी कराते आ रहे हैं, अब सिर्फ 4 दिन का एक अरसा रह गया है जिसके बाद इंशाल्लाह ईद उल अज़हा मनाई जाएगी पूरे दुनिया भर में। लेकिन कोशिश ये कीजिए ये जो 4 दिन का वक्फा रह गया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एहसास का साथ दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका साथ में जुड़ा हुआ है। वो यकीन जानिए वो डेली बेसिस पे हमें याद दहानी करा रहा होता है कि इस साल भी हमें गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा। हमारी फैमिली इंतज़ार में, हमारे बच्चों ने कहा था कि एहसास की जानिब से गोश्त का बंदोबस्त होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप लोगों का दिया हुआ एक हिस्सा एक घर के लिए
कितनी बड़ी नेमत होता है। एक गोश्त का शुमार अब नेमत में ही होता है। तो अब सोचिए 6 से 7 अफराद होते हैं, कहीं से ज़्यादा होते हैं, आप लोगों के दिए हुए एक हिस्से की वजह से लोगों के लिए घर में गोश्त का इंतज़ाम हो जाता है। तो ऐसी कितनी बड़ी तादाद है जो मौजूद है, सिर्फ इंतज़ार में कि कब एहसास की जानिब से कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा और हमारे घर में इसकी वाफिर मकदार मौजूद होगी। तो एहसास जिस तरीके से इन लोगों की उम्मीदें बनी हुई एहसास से, एहसास की भी उम्मीदें बनी हुई आज से, और मेरे ख्याल में शायद आखिरी दिन तक बंदी रहेंगी, क्योंकि मकसद टारगेट पूरा करना होता है और टारगेट पूरा करने का मकसद लोगों की मदद करना होता है। तो कम टाइम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए, एहसास को ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ये मैसेज आगे भी फैलाएं, क्योंकि अगर खुद नेकी करते हैं उसका सवाब, नेकी आगे फैलाने का उसका सवाब, कम से कम उन लोगों के घरों में गोश्त की फरामी मौजूद होगी और वो लोग भी दूसरे लोगों की तरह ईद मना सकेंगे। बिल्कुल। और नाज़रीन गिरामी कदर, जिस तरह से आपसे गुफ्तगू में अल्लामा साहब ने भी और फात भाई ने भी यही बात कही कि वक्त हमारे पास बहुत कलील रह गया है। यूँ कहिए कि जब हम एहसास एक ऐसा इदारा है कि जो एक ऑर्गेनाइजिंग टीम की हैसियत से वक्त से पहले ही अपनी कैंपेन को शुरू करता है हर हवाले से, तो वक्त जब होता है तब हम आपसे दरख्वास्त जब कर रहे होते हैं तो यकीनन उसमें इतनी शिद्दत नहीं होती, लेकिन अब वक्त इस कदर कम रह गया है कि हमें ये एहसास हो रहा है कि वाकई हमें अपना टारगेट पूरा करना है, और वो टारगेट खिदमत खल्क का टारगेट है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ज़ाती मनफियत का उसूल पेश नज़र है, ये मनफियत है बंदगान खुदा को मुस्तफ़ीद करने के हवाले से। जितना ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, जिस तरह से हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान, सोमालिया, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर और जो आपसे लोकेशंस आपको बताई गई आपके सामने हम आपको अर्ज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कितनी ही ऐसी लोकेशंस हैं कि जो सरप्राइजिंग लोकेशंस हैं, जिन्हें हम ईद कुर्बान के मौके पर ही ओपन करेंगे कि वहाँ पर भी हम जा रहे हैं। ये हम तभी यकीनन मुमकिन होता हुआ देख पाएंगे, ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा कि जब आपके डोनेशंस हमारे जो मतलूबा अहदाफ हैं उसके तहत आ सकेंगे, और फिर हम वाक़तन बआसानी तरीके के साथ उन मकामात पर भी जा सकेंगे कि जो इस वक्त ऑप्शनल रखे हुए हैं हमने, कि यहाँ पर भी हमारी ये ख्वाहिश है एहसास की टीम की कि हम पहुँचें उन मकामात पर, और उन लोगों को भी कि जो वहाँ पर एक कसीर तादाद में सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्हें डोनेशंस जो हैं आपके पहुँचाए जाएँ गोश्त की सूरत में। इस वक्त एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, जनाब अली खैर मकदम करता हूँ, मिस्टर हुसैन साहब USA से हमें देख रहे हैं, आपने $30 डोनेट किए हैं। एक कुर्बानी का शेयर आपने पेश किया है हमारे आपका हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए। आई थिंक ये जी माशाल्लाह $30 आपने पेश किए और आपने एक ईच शेयर का एहतमाम किया अपनी जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस तोशे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और एक और डोनेशन हमें मौसूल हुआ है नाज़रीन गिरामी कदर, UK से हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस जाहिदा परवीन साहिबा, हमें मुलाहिज़ा कर रही हैं। आपका खैर मकदम करता हूँ। 80 ब्रिटिश पाउंड ये हैं। 4 हिस्सों का ऐलान, 4 हिस्सों का ऐलान उन्होंने अपनी जानिब से किया है हमारे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। माशाल्लाह देखिए UK से डोनेशन आ रहा है, पाकिस्तान में कलेक्ट हो रहा है और इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है इंशाल्लाह। तो देखिए कि कैसी बेस बनी हुई है पाकिस्तान से। एक यकीनन ये एक ख्वाही का, मोहब्बत का और अमन का पैगाम इस सूरत भी जा रहा है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और हम जानते हैं कि वो कितनी आजमाइशों का शिकार हुआ करते हैं ईद कुर्बान के मौके पर भी ख़ास तौर पर। अल्लामा साहब कैसे देखते हैं? अच्छा, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत पहलू मैं चाहूँगा, ऐसे भी हम क्यों ना जिक्र करें कि हिंदुस्तान, जी ऐसा मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि हमारी अकीदतों का भी मरकज़ है। ऐसा ही हुजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, न जाने कितनी बड़ी बड़ी ऐसी खानकाएँ और दरबार वहाँ मौजूद हैं कि जो हमारी अकीदतों के मराकज़ हैं। क्या बात। तो यकीनन वहाँ के रहने वाले मुस्तकीन बहन भाइयों के लिए एहसास की जानिब से यह एहतमाम यकीनन उस धरती पर रहने और बसने वालों से मोहब्बत का एक इज़हार। बिल्कुल अदनान भाई, ऐसा ही है कि देखें अभी फात भाई ने कहा ना कि देखें आप तो कर ही रहे हैं, आप कर रहे हैं। अगर आप
के मामलात हो तो आप अपने वहाँ के रहने वाले और मुसलमान भाइयों के बारे में उनको भी ये तलकीन करें, क्योंकि देखिए नेकी, अभी जुमला कहा ना आपने कि वहाँ से आ रहा है, यूके से, यूएस से आ रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क के। तो देखिए नेकी जितने हाथों से होकर जाए अल्लाह ताला उन सबको इसका अजर अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी शरीफ हदीस है कि नेकी जितने हाथों से होकर जाए उन सबको इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाता है। तो आप ऐसे ये कि जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं करना मकसद वो बात फिर वही है कि मेरे बहुत सारे नाजरीन होंगे जो इस साल नहीं कर पा रहे होंगे, तो हमें ये भी देखना है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी कोई ना कोई कोताही, कोई ना कोई गलती है कि किसी की आस हमसे लगी हुई है, किसी का आसरा हमसे लगा हुआ था और हमने उसको बंद कर दिया है। और जब हमने बंद कर दिया है तो हमारे साथ भी परेशानी होनी शुरू हो गई है। तो आप अपने आस को खोलें। अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप किसी से अगर करवा भी देते हैं तो क्या पता आज आप किसी से करवा रहे हैं, अल्लाह ताला कल आपसे खुद अपने हाथों से करवाए, अपने हाथों से कराए। तो ये है कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें। अगर आपसे नहीं है, आपके दोस्त में, आपके अहबाब में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में जो आप पे एतमाद करते हैं, आप पे यकीन करते हैं, और उनको मालूम है कि यार ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त, हम जहाँ ये चीज़ जाएगी इनकी तो फैल तो वो बेहतरी होगी, तो एहसास से मोहब्बत तो आप कर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन आप ख़ुद भी एक लम्हे के लिए सोच रहे हैं यार एहसास इतना अच्छा काम कर रहा है, एहसास इतने काम को वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर हम इस काबिल अभी बिसात नहीं, हमारी ये पहुँच नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एहसास के लिए एहसास कर रहे हैं तो इस एहसास को अपने करीबी, अपने मुसलमान भाई और अपने करीबी रिश्तेदारों को इसका एहसास दिलाएं कि वो एहसास करते हुए एहसास की तरफ आ रहा है। आज आएँ, आज आप किसी के लिए कराएंगे, कल अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल सही है, आपको तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। और आप अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाले बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ तकसीम फरमाएगा। और ये हदीस नबवी भी है कि जिसका एक मखसूस हिस्सा मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है और अल्लाह के बंदों की मुश्किलात को दूर कर देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे के लिए भी आसानियाँ तकसीम फरमाता है और उसकी भी मुश्किलात दूर फरमाता है। नाज़रीन गिरामी कदर, बात यही है कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, ये दुनिया गिव एंड टेक का नाम है, कुछ देंगे कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है अपने खालिक और अपने मालिक के साथ भी इंसान का यही मामला है। जो पेश करेंगे वही आपको दुनिया में भी रिटर्न होगा और वही आपको आखिरत में भी बेहतरीन अजर सवाब की सूरत में रिटर्न होगा। बात यह है कि जो बोएंगे वो काटेंगे कहा जाता है ना, तो बात यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी खैर ख्वाही के जज्बे से आरी होकर गुजर जाए, और ऐसे भी हमने लोग, ऐसे भी साहिब सरवत लोग हमने देखे हैं, आप खुद इत्तेफाक करेंगे और इसे पॉजिटिवली अगर समझें आप बात को, कि ऐसे बेशुमार साहिब सरवत लोग कि जिन्हें हमने देखा है कि वो अपने छोटे छोटे से पैसों का भी यूँ कह लीजिए कि शदीद हिसाब रखने वाले और अपने रुपए और चवन्नी को भी बचाने की कोशिशें करना, इतनी यूँ कह लीजिए कि बखील लोग, ऐसे लोग कि जिन्हें देखकर इंसान सोच में पड़ जाए कि इतना पैसा इनके पास है फिर इनका ही हाल है। तो यकीन जाने उनसे एहतिसाब भी उतना ही कड़ा होगा जितना आज वो लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं अपने तर्ज अमल से, और जितना वो यूँ कह लीजिए अपने उस माल पर यूँ कह लीजिए कि एक खैर वो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन उस माल पर जिस तरह वो यूँ कह लीजिए कि बज़ाहिर माल तो कमाया गया उनका अपना ही है, लेकिन उस पर जो हक़ है दूसरों का वो ना देते हुए यूँ कहिए कि उस पर काबिज़ बने बैठे हैं। तो यकीन जाने कि ये दुनिया व आखिरत में आपको इसका नुकसान ही नुकसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सदक़े की बेहतरीन किस्म क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसे वक्त में सदका करना कि जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, तुम्हें दुनिया में तवील दौर तक जीने की ख्वाहिश हो, तुम्हें इस बात की शदीद तौर पर तमा हो तुम्हारे दिल में कि तो जो तुम्हारा माल है वो बढ़ता चला जाए, उसमें इजाफा हो, तुम्हें तंगदस्ती का ख़दशा हो, ऐसे वक्त में अगर तुम सदका करते हो तो ये सदक़े की बेहतरीन किस्म है। और नाज़रीन गिरामी कदर, अमूमन देखा यह जाता है जब हम बिस्तर अलालत पर पहुंच जाते हैं इंसान, और उस वक्त फिर इंसान जो है वो सदक़े के बारे में सोचता है, जबकि उस वक्त आपका माल औरों का हो चुका होता है, आपके वारिसीन का हो चुका होता है। उस वक्त आप सदका करें या ना करें, वो माल आपका जिसका है उसके विरासत में जा चुका होता है। तो बेहतरीन वक्त यही है कि जब आप मुकम्मल तौर पर देने पर 100% तरीक़े से अच्छी सेहत के साथ और अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे पैमाने के साथ जब आप दस्तरस रखते हैं, उस वक्त आप
अपना वो माल पेश कर दें अल्लाह की राह में। और यहाँ पर हमारी बैंक ट्रांसफ़र डिटेल भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। वक्त नहायत कम रह गया है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इन डिटेल्स को मुलाहिज़ा फरमाएँ, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी बगौर देखें और मुलाहिज़ा भी फरमा लीजिए। एहसास फाउंडेशन हमारा अकाउंट नेम है, बैंक नेम है चेस बैंक और अकाउंट नंबर है 2025358161 और हमारा राउटिंग नंबर है 021000021। स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। बजरिया चेक्स भी आप अपने डोनेशंस पेश कर सकते हैं। प्लीज़ मेक चेक्स पेबल टू एहसास फाउंडेशन एंड पोस्ट टू एहसास फाउंडेशन PO बॉक्स 761। इसके अलावा अगर आप डोनेशन हॉटलाइन यूज़ करते हैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ये नंबर भी नोट फरमा लीजिए 0203617786। UK से देखने वालों के लिए हमारी डोनेशन हॉटलाइन है और इसके अलावा USA से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए 1855617786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। हमारी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी डोनेशन पेश कर सकते हैं www.ehsasfoundation.organization। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेज भी जितना जल्दी हो सके फौरी तौर पर आप विज़िट कीजिए और एहसास की जो जुमला खिदमात हैं उन पर भी आप यकीनन निगाह डाल सकते हैं, उसके हवाले से आपको आगाही मिल सकती है। और जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी आपको बताया जा रहा है। कुर्बानी की भी मुकम्मल डिटेल वहाँ पर आपको हमारे सोशल मीडिया पेज के ज़रिए से फ़राहम की जाती है। सो काइंडली प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके जल्द अज जल्द अपने डोनेशंस को पेश कीजिए। और ये सिर्फ डोनेशंस नहीं है, आपकी जानिब से फ़रीज़े की अदायगी भी है। और क्या ही अच्छा हो कि यह एहतमाम आप उन लोगों के लिए करते चलें कि जो वाक़तन इसके हकदार हैं, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सारा साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम दिखाई देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी कदर मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम करते हैं तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं, या 455 या $595 में 455 पाउंड्स में या $595 में आप मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब मिस्टर शौकत अली साहब आ गए हैं और आपने डोनेशन पेश कर दिया है माशाल्लाह 130 ब्रिटिश पाउंड्स माशाल्लाह आपने UK से पेश किए हैं और 2 शेयर्स का ऐलान किया है पाकिस्तान के रहने वाले बहुत शुक्रिया मुस्तकीन बहन भाइयों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह तरोताज़ा रहें, शाद रहें, आबाद रहें और ताक़यामत रहें, बाकरामत रहें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, वसअतें आपके शामिल हाल फरमाए। डोनेशंस का ये सिलसिला, ये जो आमद है फादर, यकीनन ये वक्त की अहम ज़रूरत है। वक्त कम है और हम तो यही कहते हैं कि जो है वक्त कम है, लेकिन हमें मुकाबला सख्त महसूस होता है क्योंकि ज़ाहिर है अफरादी क़ुव्वत बहुत बड़ी है। जी जनाब, जी खैर मकदम करता हूँ मैं। और इस वक्त एक और डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, मिस्टर कामरान अकबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 120 ब्रिटिश पाउंड्स का डोनेशन अपनी जानिब से कामरान अकबानी साहब ने पेश किया है। और जनाब अली ये 100 जी 4 शेयर्स हैं ये कि जिसका ऐलान उन्होंने हमारे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया है और आपने USA से ये डोनेशन पेश किया है कामरान अकबानी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और फादर मैं चाहूँगा अपने अंदाज में अपनी ज़बान से यकीनन अल्फाज तशक्कुर की सूरत में भी अदा फरमाएं और क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये जो हमारे डोनर थे कामरान अकबानी साहब, क्योंकि ऐसे ही डोनर की वजह से ये जो लोगों की उम्मीदें पूरी होती नजर आती है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि आपको पता है कि लोग एक तवील कतार है लोगों की जो इंतज़ार में बैठे हुए। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप जैसे और डोनर हज़रात जो हमारे पास कम वक्त की कमी के बायस जितने ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जिस तरीके से तादाद बढ़ेगी डोनेशन देने की, जो लोग हैं जो एक इंतज़ार में बैठे हैं काफ़ी अरसे से, उनकी जो उम्मीद की किरण जाग जाती है। आपको पता है जब आएगी उम्मीद लगाए बैठे हुए वो लोग कि इस साल भी एहसास की जानिब से कुर्बानी का गोश्त फराम किया जाएगा, तो कम से कम वो फैमिली तो साल में सिर्फ एक बार। और मफी साहब मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है, कितने घराने ऐसे कि जहाँ पे सिर्फ कुर्बानी के मौके पे ही गोश्त की फराहमी मुमकिन हो पाती है। मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे ऐसे घरों को। तो कोशिश कीजिए कम से कम जो आप लोगों के इंतज़ार में रहते हैं, जो लोग यानी जो एहसास के इंतज़ार में रहते हैं और एहसास की उम्मीदें आप लोगों से होती हैं, जितना हो सके आपको अल्लाह ने जितना माल दिया है, अल्लाह बेशक आप जब अल्लाह की राह में देते हैं तो आपको काफ़ी मल्टीप्लाई होकर वापस मिल जाता होगा, क्योंकि ये तो प्रूफ बात है, हकीकत बात है मुफ्ती साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये बात हमारे डोनर हज़रात खुद कहते हैं
कि जब भी हम डोनेशन देते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं से हमारे लिए इंतज़ाम फरमा देता है, असबाब पैदा फरमा देता है। अब सोचिए कि जब आप ऐसे मुश्किल वक्त में, जिसका कोई तस्करा नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, जो सब पे क़यामत टूट पड़ी है हर लिहाज से, अगर इस मुश्किल वक्त में आप किसी के लिए आसानी करते हैं, महज शायद 15 दिन के लिए गोश्त चल जाएगा या 1 महीने के लिए चल जाएगा, अगर चाहते हैं कि आप इनके घरों में ज़्यादा मकदार में गोश्त पहुँचे ताकि इनकी फैमिली भी ज़्यादा अरसे तक गोश्त का इस्तेमाल कर सके, तो सिर्फ आपने करना ही है कि जितना डोनेशन आप देते हैं हो सके तो इसी मैसेज को आगे फैलाएं अपने सर्कल में। बस ये बताना ज़रूरी था। कम वक्त में हमारे पास कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन जमा हो सके, ताकि तो पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर की बात नहीं होती, यहाँ पर इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, KP के, जम्मू कश्मीर में या KP के में, जहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई आबाद हैं, जो इस वक्त मुश्किलात में, जो तकलीफ़ में, जो गम व रंज में, कि हम लोग शायद इस बार भी गोश्त हासिल कर पाएँ ना कर पाएँ, कम से कम उनके लिए एक शॉपर ही सही या इससे ज़्यादा अगर बंदोबस्त हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी और उनकी ख़वातीन हैं, उनके वालिदैन जो हैं घर में, ईद की खुशियों को इंजॉय कर सकें, दुबाला कर सकें, क्योंकि ये जो ईद उल अज़हा आती है, इसमें लोग खाने पकवानों के ज़रिए ही ये सारी ईद की खुशियाँ दुबाला करते हैं। तो बस कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा डोनेशन शामिल हाल रहेगा आप लोगों के एहसास के लिए, उतने ज़्यादा घरों में खुशी शामिल रहेगी। बात मसला तो ये, मैं ये कतकलामी माफ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो जज्बा हमारे नाजरीन का है माशाल्लाह, मुझे ये तवक्को है, अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है, जो आपकी मेहनत है और इनका जो जज्बा है, तो उम्मीद है कि हमारी तवक्को से बढ़कर अल्लाह ताला ये जो जज्बा है हमारे नाजरीन के लिए, मैं बताऊँ, ये जो जज्बा, ये जो आप लोगों की मेहनत है और रब ताला देख रहा है, तो उम्मीद मुझे तो ये लग रहा है, ये जज्बे से, कि ये जो उम्मीद है इसमें ये एहसास है कि अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को से बढ़कर अल्लाह ताला और ये होगा, क्योंकि साफ है तो मंजिल आसान है। और हम किसी के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, सिर्फ उस रब की राजी करने के लिए और मिस्किनों गरीबों की मदद के लिए, क्या बात है, सिर्फ रब के लिए, और कोई इसमें मकसद, कोई यानी कि डिकी छुपी वाली बात नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और देखें, जब ये अल्लाह की रजा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और नाजरीन के ये जज्बे देखने के बाद बाखुदा यकीन माने ऐसा लग रहा है कि फात भाई हकीकत है कि ये तवक्को से बढ़कर चीज़ें चले जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन गिरामी क़दर, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, और एहसास करते रहिए और इसी तरह एहसास देखते रहिए। वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे।